उत्तर प्रदेश के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले तो वीडियो कर चुका था और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बांध, नदियां एवं सिंचाई के साधन। तो कुछ कारण की वजह से वीडियो रुक गया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो ये यूपी स्पेशल का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। और इसके पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा पहले वाले वीडियो का। चलिए, बांध, नदियां एवं सिंचाई के साधन। बांध का नाम नदी पर स्थित और स्थिति पर स्थान। गोविंद बल्लभ पंत, रिहंद पिपरी सोनभद्र में है। ओबरा बांध, तो यह रिहंद सोनभद्र नदी पर रिहंद नदी स्थान सोनभद्र में है। काठी, तो यह रामगंगा नदी है बिजनौर में। और माता टीला, तो ये बेतवा नदी पर झांसी में है। मूसा कहन, तो यह है कर्मनासा चंदौली में। जिरगे, तो यह जिरगो है, तो जिरगो नदी मिर्जापुर में। अरहरा, तो ये गराई मिर्जापुर में है। मेजा, ये बेलन मिर्जापुर में है। अदवा, ये अदवा मिर्जापुर में है। परीक्षा, ये बेतवा नदी झांसी में है। और गढ़वा, तो ये गढ़वा नदी चित्रकूट। जामिनी नदी ललितपुर। कालागढ़, रामगंगा कालागढ़। रोहिणी नदी ललितपुर। सहजाद नदी ललितपुर। गोविंद सागर, सहजाद ललितपुर। सजनाम नदी ललितपुर। मौदहा, बिरमा नदी हमीरपुर। और सुकमा डुकमा, बेतवा नदी झांसी। चंद्रप्रभा, तो ये चंद्रप्रभा नदी चंदौली। और कनहर नदी सोनभद्र। और अर्जुन, तो अर्जुन नदी महोबा। और पथरई, तो पथरई और सुखनाई नदी झांसी में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला, तो यह आपका है हमीरपुर। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो यह है आपका बेतवा नदी पर, बेतवा नदी झांसी। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो यह है बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। झांसी जिले में बेतवा नदी माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक दो नहरें निकाली गई हैं, जो हमीरपुर और जालौन जिले की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सींचती है। केन नदी पर केन नहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है। बेलन टोन्स नहर योजना के अंतर्गत बेलन नदी पर रीवा जिले मध्य प्रदेश में बरोधा बांध और बेलन की सहायक महरूर नदी पर एक जलाशय बनाया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता और ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है, तो यह बना है रिहंद बांध। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, अडवा, अरौरा और बघेलपुर और बदुआ, तो ये हो जाएगा बदुआ। बदुआ कहाँ पर है, तो देखिए अडवा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, अरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, बदुआ जो है बांका बिहार में है, और बाकी बघेलपुर ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है, तो यह है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य आगरा एवं मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। यह परियोजना गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज बनाकर पूरी की जा रही है, जबकि पथराई बांध परियोजना झांसी जिले के मऊ रानीपुर तहसील के बंगरा ब्लॉक में पथरई नदी पर निर्मित है। और शारदा सहायक नहर के परियोजना तहत घाघरा नदी पर 28 किलोमीटर एवं शारदा नदी पर 260 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कराकर सिंचाई परियोजना तैयार की गई है। अगला है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, तो यह है शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह बनबासा उत्तर प्रदेश से नेपाल सीमा पर पीलीभीत में नामक स्थान पर शारदा काली या महाकाली नदी से निकाली गई है। निचली गंगा नहर 1878 ईस्वी में निर्मित की गई। यह नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर पन्ना मध्य प्रदेश के निकट से निकाली गई है। घाघरा नहर का उद्गम मिर्जापुर में होता है। इससे लाभान्वित जिले सोनभद्र तथा मिर्जापुर हैं। एक और घाघरा नहर जिसे सरयू नहर भी कहते हैं, बहराइच जिले में घाघरा नदी से जल प्राप्त करती है। इसके द्वारा बहराइच, गोंडा, बस्ती जिलों में सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है,
निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो यह है नरौरा में। निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होते हैं? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। तो यह हो जाएगा आपका 2, 3, 4, यानी मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। तो आगरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कस्बा, नगर और नदी। बिठूर ये हो जाएगा गंगा, गोरखपुर ये हो जाएगा राप्ती, और कौशाम्बी हो जाएगा यमुना, और जौनपुर, तो जौनपुर में गोमती नगर जाती है, तो ये सही है, तो ये सही हटा देंगे, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कोसी सुमेलित नहीं है, ये गोरखपुर दिया है, बाकी गंगा वाराणसी है, गोमती सुल्तानपुर है, सरयू अयोध्या है। तो देखिए यहाँ पे वाराणसी गंगा नदी किनारे, अयोध्या सरयू नदी किनारे, और सुल्तानपुर गोमती नदी, जबकि गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है। नेक्स्ट है गोरखपुर, तो ये राप्ती नदी है। नेक्स्ट है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ये करती है बिजनौर से। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? गोमती, रामगंगा, शारदा, बेतवा। तो ये हो जाएगा आपका गोमती और बेतवा, रामगंगा और शारदा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? तो ऑप्शन डी है झेलम। गंगा, रामगंगा, यमुना होती है, जबकि झेलम उधर ऊपर साइड एकदम है, उत्तर में है। झेलम नदी का उद्गम बेरिक नाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से हुआ है। यह नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो यह है आपका पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्र को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन नहरें, नलकूप, तालाब एवं कुएं अन्य साधन है। तो ये है आपके, तो पहले नंबर पे नलकूप हो जाएगा, और फिर नहरें, और फिर हो जाएगा आपका तालाब या कुएं, और फिर अन्य साधन। सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से 73.4%, तत्पश्चात 15.1% नहरों से, 8.6% कुएं और 0.6% तालाब, झील और पोखर से हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह है आपका नलकूप। निम्न राज्यों में से ट्यूबवेल वेल सिंचाई के सर्वोच्च क्षेत्र में सर्वोच्च है कौन है? उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो इसमें तो ऐसे दिया स्टार लगाया हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से 2022 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2019-20 में कुल सिंचित क्षेत्र 22,994 हेक्टेयर है, जबकि शुद्ध सिंचित क्षेत्र 14,416 हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में नहरों का प्रतिशत 15.1% है, अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो यह है आपका इटावा। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। यह यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ चंबल नदी काफी घुमावदार रूप में बहती है एवं खड्डों का निर्माण करती है, जिससे यहाँ बीहड़ों का निर्माण होता है, जो अवनलिका अपरदन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब नेक्स्ट आता है परिवहन। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की 1 मार्च 2019 की अद्यतन स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर है, जो इस संदर्भ में देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, जिसकी कुल लंबाई 17,757 किलोमीटर है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से राजस्थान 10,342 किलोमीटर तृतीय स्थान पर है। ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है, जिसका नाम सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 में परिवर्तित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं NE2 307, 9, 509, 709A, 709AD, 709B, 19, 219, 219D, 519, 719, 21, 321, 321G, 123, 24, 124C, 124D, 27, 227A, 727, 727A, 727AA, 727BB, 727B, 727G, 727H, 927, 28, 128, 128A, 128B, 128C, 328, 328A, 30, 230, 330, 300A, 300B,
330B, 330D, 530, 730C, 730S, 730B, 530B, 730B, 730H, 730, 730A, 31, 731A, 731, 731B, 731AG, 731K, 135, 335, 931, 931A, 34, 234, 334, 334A, 334C, 334B, 334D, 334D और 534, 734, 35, 135C, 135A, 135BB, 135B, 39, 339, 539, 44, 344, 552 एक्स्ट्रा। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले कुल 81 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। उत्तर प्रदेश में गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 34 है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग है, जिसका विस्तार उत्तराखंड की सीमा नजीबाबाद से लेकर महोबा नगर के बाद मध्य प्रदेश की सीमा तक है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 723.4 किलोमीटर है। इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 द्वितीय स्थान पर है, जो 655 किलोमीटर लंबाई के साथ आगरा के सैयद राजा के बाद बिहार सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश परिवहन के साधनों में सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सड़क परिवहन है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज द्वारा सर्वप्रथम बसों का संचालन लखनऊ एवं बाराबंकी नगरों के मध्य किया गया था। इंडो नेपाल बॉर्डर मार्ग निर्माण परियोजना प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर मार्ग निर्माण की परियोजना है। यह मार्ग उत्तर प्रदेश के 7 जनपद क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज से होकर गुजरता है। मार्ग एवं सेतु के निर्माण संबंधी समस्त गतिविधियों को सशक्त करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं पूर्ण पारदर्शिता के उद्देश्य से चाणक्य, विश्वकर्मा व प्रहरी ऑनलाइन पोर्टल लागू किए गए हैं। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली, फुर्सतगंज B.R. अम्बेडकर एयरपोर्ट, अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित है। मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, सुल्तानपुर में एयरफील्ड स्थापित है। आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र, मेयरपुर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थित है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत अधिकाधिक शहरों को हवाई जहाज से जोड़ा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या में निर्माणाधीन है। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय किया गया है। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। आने वाले कुछ समय में अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मेरठ, कुशीनगर एवं अयोध्या एयरपोर्ट से हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन वर्ष 1993 से प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को कानपुर में शुरू की गई थी। लखनऊ योजना के सड़कों विकास से संबंधित है। उत्तर प्रदेश एवं पूर्व पश्चिम गलियारा प्रदेश के झांसी जिले की एक दूसरे को काटते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो यह है आपका इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ। आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद और वाराणसी है। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2 लखनऊ नगर को नहीं जोड़ता है। यह मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मोहनिया, बारी, बारा से होकर गुजरता है। ज्ञातव्य हो कि गुणवत्ता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को वर्ष 2010 में परिवर्तित करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 कर दिया है। नेक्स्ट है, जीटी रोड नहीं गुजरती है। इलाहाबाद, आगरा, मुगलसराय, अलीगढ़ से, तो अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। शेरशाह सूरी निर्मित लगभग 2500 किलोमीटर लंबी ग्रांटक यानी जीटी रोड सोनार गांव बंगाल से होकर प्रारंभ होकर धनबाद, डेहरी, आन, सोन, मुगलसराय, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, आगरा, गाजियाबाद, दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, लाहौर, पेशावर, खैबर दर्रा होते हुए अफगानिस्तान के काबुल में समाप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा और श्रावस्ती। तो उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं बौद्ध परिपथ में सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती और संकीसा शामिल है। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर प्रदेश तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो यह मिलते हैं झांसी में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? गाजियाबाद कानपुर, गाजियाबाद इलाहाबाद, गाजियाबाद वाराणसी, नोएडा गाजीपुर। तो ये आपका है उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने के लिए लगभग 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा। एक्सप्रेसवे 6 लेन 8 लेन तक विस्तारित की होगी 6 लेन की होगी एवं सभी अवसंरचना को 8 लेन के अनुसार ही विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई, तो यह 300 किलोमीटर, 302 भी आएगा तो इसको लगाइएगा 302। तो देख लीजिए यहाँ पर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, नगर, उन्नाव, हरदोई लखनऊ जिला है। यमुना एक्सप्रेसवे है तो ये है आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो यह है बस्ती से नहीं गुजरेगा, बाकी फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ से गुजरेगा। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम मंदूरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला है जनरथ नाम दिया गया है, तो यह दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नए लागत एसी बस को। एसी बस तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा जनरथ को तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में 6 फरवरी 2015 को हरी झंडी दिखाकर आधिकारिक रूप से आरंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कुल 40 सस्ती एसी बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, तो यह है गौतम बुद्ध नगर जनपद। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? तो यह है कुशीनगर हवाई अड्डा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह है फुर्सतगंज में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, इसमें नगर और हवाई अड्डा है। लखनऊ आपका हो जाएगा अमौसी और वाराणसी हो जाएगा बाबतपुर, कानपुर हो जाएगा आपका चकेरी और आगरा हो जाएगा खेरिया। तो इस प्रकार हो जाएगा 3142 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लखनऊ, अमौसी, वाराणसी, बाबतपुर, कानपुर, चकेरी और आगरा खेरिया। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर, चकेरी, वाराणसी, बाबतपुर, लखनऊ, अमौसी, आगरा, फुर्सतगंज। आगरा फुर्सतगंज नहीं है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा तो रायबरेली का है, रायबरेली और आगरा का खेरिया है। अगला है सांस्कृतिक गतिविधियां, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियां। 1 मिनट। ठीक है, तो नोट्स को देखते हैं। प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य विषय कृष्ण लीला थी। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। अष्टछाप में शामिल कवि थे सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं कृष्णदास। स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी अवतार माना जाता था। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने श्री केलीमाल तथा अष्टदास पदों को रचना की। स्वामी हरिदास को अनेक विद्वान ध्रुपद की डागुर बनी का प्रवर्तक मानते हैं। उन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का श्री गणेश किया। स्वामी हरिदास ने तानसेन के दीपक राग, बैजू बावर को मेघ राग और गोपाल नायक को मालकौंस राग में सिद्धि शक्ति दी। आप लोग यहाँ तक पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, पढ़िए।
और यहाँ फिर आएगा तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको भी वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़िए। ठीक है, पहले यहाँ से और फिर यहाँ तक। उम्मीद है पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। इसको भी पढ़िए और इस डाटा को भी पढ़िए, तब तक मैं आ रहा हूँ। तो चलिए, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन एक है, यह नृत्य किसकी संस्कृति से संबंधित है? ख्याल और बाज लखनऊ, बनारसी राज, रामपुर दरबार, आगरा घराना। तो यह नृत्य किससे संबंधित है? किसी से नहीं है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश 2007 में सांस्कृतिक विरासत अध्याय के तहत प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार दिए गए विकल्प गायन एवं वादन संस्कृति से संबंधित है। इनमें से कोई भी नृत्य संस्कृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? कर्मा, ये महोबा, ये गलत है और बाकी सही है। दुरिया बुंदेलखंड है, धीवर कहार है, नटवरी पूर्वांचल है। तो ऑप्शन नंबर ए है। देखिए यहाँ पर धुरिया नृत्य बुंदेलखंड कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। धीवर कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को कहा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों तथा यादवों की नटवरी नृत्य प्रचलित है। कर्मा और शीला नृत्य सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कर्मा, जिस क्षेत्र का लोक नृत्य उसमें समाविष्ट जिला है तो यह है सोनभद्र। कर्मा लोक नृत्य है तो यह है सोनभद्र का। कर्मा एक लोक नृत्य है सोनभद्र का। धुरिया लोक नृत्य है तो यह है बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो यह है धोबिया, राई और सायरा, यानी इसको सही हो जाएगा। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक, तो यह हो जाएगा बुंदेलखंड का। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में लोक नृत्य नहीं है? रवाला नृत्य है, बढ़ैया नृत्य है, राई नृत्य है, डांडिया नृत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य तथा राई नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है, जबकि डांडिया नृत्य गुजरात का है, गरबा भी होता है। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किन लोक नृत्य से है? चरकुला, छोलिया, नटवरी और जोगिनी। तो यह चरकुला से। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है तो ब्रजभूमि से है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है, यह आगरा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। अतिरिक्त आगरा शहर के विकसित को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा महायोजना 2021 तैयार की गई और इसको नगर योजना एवं विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्राप्त हुई। लोक नृत्य रहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र से।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा, मुरिया। तो ये हो जाएगा मुरिया। चरकुला, दादरा तथा कर्मा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि मुरिया एक ये मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से है? बिहू, घूमर, गरबा। गरबा ये तो गुजरात का है। चरकुला, कर्मा, पांडव। तो ये सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, रसिया, कजरी। तो सभी हैं। बिरहा, कजरी, रसिया उत्तर प्रदेश के लोकगीत है, जबकि ढोला मारू राजस्थान का है। ढोला मारू जो है राजस्थान का है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो यह हो जाएगा बिरहा। ढोला ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो यह हो जाएगा आपका आगरा, मेरठ में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है, तो यह हो जाएगा बिरहा, चैती, ढोला। देखिए यहाँ पर रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, चैती, ढोला। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बिरहा तो ये हो जाएगा बिरहा आपका भोजपुरी में, और कजरी हो जाएगा आपका अवधी में, मल्होर ये हो जाएगा बजरी, और रसिया हो जाएगा कौरवी। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड। जा दीन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ उपयुक्त लोक गीत का संबंध उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक वेशभूषी से है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आल्हा से है। ये हो जाएगा आल्हा। देखिए जा दीन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी अढ़ाई हाथ लोकगीत का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के आल्हा से है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं इसमें है? आल्हा महोबा, रसिया बरसाना, और कजरी मिर्जापुर, बिरहा कन्नौज। बिरहा कन्नौज नहीं है, ये इसके द्वारा ये भोजपुरी भाषा का है। भोजपुरी भाषा का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें है देखिए देवा, बाराबंकी, आल्हा, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी और मिर्जापुर। तो कर्मा जो है मिर्जापुर मथुरा का दिया, ये गलत है। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर का है, मथुरा नहीं है। अगला है बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस वाराणसी, बिरहा कानपुर। तो ये बिरहा कानपुर नहीं, भोजपुरी है। होली ब्रज है, नौटंकी हाथरस है। तो ब्रज होली का रास नृत्य मिर्जापुर, बनारस, कजरी एवं बिरहा का तथा कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान और हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा। प्रदेश के गांवों में आल्हा आदि जैसी शैलियां। रामलीला मंडलिया पर्वती प्रदेश का संगीत आदि से समस्त प्रदेश संगीत रस से अल्पावित होता रहा है। मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, और यहाँ पर कुट को मिलाना है तो मिलाते हैं। चैती होता है मौसमी गीत, कजरी होता है विवाह एवं मौसमी गीत, रसिया ब्रज लोकगीत, सोहर संस्कार गीत। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए। देखिए सेम है, चैती, कजरी, विवाह, रसिया है, रसिया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्वांचल है, चैती रुहेलखंड सही है, कजरी अवध ये गलत है। कजरी तो उत्तर प्रदेश यही गया था बनारस साइड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोकगीत और क्षेत्र स्थान है, तो आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से, कजरी रुहेलखंड ये गलत है, चैती अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र ये भी गलत है। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं इसमें है? तो हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, वज्र राम नृत्य मिर्जापुर, ये मिर्जापुर बिरहा ये गलत है, और गायकी मुबारक अली खां ये सही है। तो बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला उत्तर पूर्वी लोकप्रिय गीत है, न कि मिर्जापुर में। नेक्स्ट है हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है, तो यह है रंगमंच से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है, तो यह मनाई जाती है बरसाना में। और फिर इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। लच्छू महाराज आपका हो जाएगा कथक, फैयाज खान हो जाएगा आपका ध्रुपद, और श्री देवस्वरी देवी ये हो जाएगा ठुमरी, और तलत महमूद ये हो जाएगा आपका गजल। तो इस प्रकार 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कौन सा सम्मिलित नहीं कथन है इसमें? बिरजू महाराज कथक है, आल्हा महोबा है, और अमजद अली खां सरोद है, और बिरहा कन्नौज ये कन्नौज गलत है। बिरहा पूर्वांचल का है, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वर देवी। तो ये हो जाएगा आपका मोतीबाई है, रसूल बाई है, और सिद्धेश्वर देवी है। 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म स्थान किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था वाराणसी में। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है,
कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी के द्वारा अकादमिक रत्न पुरस्कार सूचीबद्ध को वर्णित व्यक्तियों के और अंकित क्षेत्रों में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए। दोनों सूचियों को सम्मिलित बताइए, कौन सा सम्मिलित करवाया है? उस्ताद विलायत खां, ये हो जाएगा सितार। मास्टर फिदा हुसैन नारसी हो जाएगा हिंदी और रंगमंच। सितार देवी कथक और जतिन भट्टाचार्य हो जाएगा सरोद। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी मिलान करना है। गायक है और गायन शैली है राजन साजन मिश्र, ये हो जाएगा ध्रुपद टप्पा सही है। ताज बेगम, ये हो जाएगा ठुमरी टप्पा। बड़ी पैमा ठुमरी टप्पा, ये गलत है। अंबाज चतुर्वेदी ध्रुपद, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उपयुक्त दिए गए विकल्पों में सी को छोड़कर शेष सही है। सुमेली से बड़ी मैना केवल ठुमरी गायिका थी, न कि ठप्पा गायिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सूरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इटावा के लिए। इटावा को सितार और सूरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना हेतु जाना जाता है। इमदाद खान के पिता साहेबजाद खान एक मशहूर सितार वादक थे। इमदाद खान के सितार वादन में मींद, घसीट एवं झाला का विकास था। इस घराने में अन्य प्रसिद्ध कलाकार थे सुजात खान, निजात खान और बुधायित्य मुखर्जी। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो यह हो जाएगा कथक। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? तो यह हो जाएगा मेहदी। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो यह हो जाएगा रहीमुद्दीन खान। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? तो यह है जीपीओ लखनऊ। रंग थिएटर जीपीओ लखनऊ में स्थित है। ब्रिटिश भारत में यह अंग्रेजों का मनोरंजन केंद्र था, जहां अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग मनोरंजन के लिए जुटते थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। तो ऑप्शन हो जाएगा कथक। कथक नृत्य शैली नृत्य का एक प्रकार है जो उत्तर प्रदेश में पुष्पित एवं पल्लवित है। अवध के नवाब वजीद अली शाह इस कला कथक के संरक्षक एवं इस कला में प्रवीण भी थे। वर्तमान में इस कला के दो महत्वपूर्ण घराने हैं, लखनऊ घराना एवं बनारस घराना। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक इलाहाबाद प्रयागराज जो नाम अभी है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो ये हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा समर्पित है ऋषि, तो ये हो जाएगा आपका ब्यास को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो यह किया जाता है गोवर्धन। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो ये हो जाएगा कौशाम्बी। और उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध हो जाएगा ये कौशाम्बी। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो यह लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। इसमें मिलान करने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मिलाने के बाद मेला और जिला, गोविंद साहब आजमगढ़ वर्तमान में अम्बेडकर नगर, और कैलाश मेला ये आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में, और सैयद सलार ये हो जाएगा बहराइच, और साकुम्बरी देवी ये हो जाएगा सहारनपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ साकुम्बरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो यह है सहारनपुर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेल और स्थान क्षेत्र। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, और बलदेव छठ का मेला तो ये पूर्वांचल लिखा है, तो जो कि नहीं, ये नोएडा है, पश्चिमांचल में होता है। शुक्रताल का मेला ये होता है मुजफ्फरनगर, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें मिलान करने वाला क्वेश्चन है। देखिए मिलाकर यहाँ पे देखते हैं। कैलाश मेला आगरा, नौचंडी मेला मेरठ, कलिंजर मेला बांदा, और सोरो मेला एंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो बटेश्वर आगरा होता है, देवा शरीफ ये बाराबंकी में, न कि जौनपुर में है। संकीसा फर्रुखाबाद है, बीटूर कानपुर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मिलाते हैं इसको। मिलाने के बाद देवी पाटन मेला बलरामपुर है, कामपील मेला फर्रुखाबाद है, बटेश्वर मेला आगरा है, और दादरी मेला बलिया है। यहाँ पर है सैयद सलार मेला आयोजित होता है, तो ये होता है बहराइच में। मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो मिलाने के बाद आता है बटेश्वर आगरा, और देवा होता है बाराबंकी, हरिदास जयंती आता है विद्यावन, और नौचंडी आता है मेरठ। नेक्स्ट है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो मनाई जाती है वृंदावन में। मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मिला देते हैं इसको इस बार। तो पशु मेला है, यह है बटेश्वर। ध्रुपद मेला है, यह है वाराणसी। गोविंद साहब मेला है, ये है अम्बेडकर नगर, और माघ मेला होता है इलाहाबाद। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1।
नेक्स्ट है महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष आयोजित किया जाता है, तो यह किया जाता है 12वें वर्ष। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना इसमें है माघ मेला। माघ मेला हो जाएगा आपका इलाहाबाद। झूला मेला, झूला माघ मेला इलाहाबाद नहीं, माघ मेला आपका हो जाएगा वृंदावन। झूला मेला हो जाएगा बाराबंकी। पशु मेला हो जाएगा बटेश्वर। और देवा मेला हो जाएगा वृंदावन। इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर माघ मेला इलाहाबाद, झूला मेला वृंदावन, पशु मेला बटेश्वर और देवा मेला बाराबंकी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है आगरा में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, तो नौचंदी का मेला आता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तीर्थ स्थल और नगर स्थान है, तो चक्र तीर्थ हो जाता है आपका, ये हो जाएगा नौमी सारण्य। और गोविंद देव मंदिर ये हो जाएगा वृंदावन। सलीम चिश्ती का दरगाह ये है फतेहपुर सीकरी। और बौद्ध जैन मंदिर कौशाम्बी। मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर चक्र तीर्थ, नौमी सारण्य, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी, बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ है। 88,000 ऋषियों की तपस्वी चिकसंगीसा है। तो उत्तर प्रदेश फर्रुख सियर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये गलत है, हो जाएगा जिले में संकीसा बौद्ध धर्म से संबंधित 88,000 ऋषियों की तपस्वी नैमिसारण्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट ये है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वृंदावन मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ बता रहा है इसमें। और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर है। तो ये जेके मंदिर कानपुर में अवस्थित है, न कि लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में उसको कोशिश रहेगा कि पूरा खत्म कर देने का। वैसे होगा नहीं, उसके लिए एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन आज के लिए इतने खत्म करते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।